2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। ऐसा ही भर्ती मामले को लेकर आज भी जो कोर्ट में है सुनवाई का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आया है। तो वहीं पर आज जो मोबाइल ट्रायल है वो यहाँ पर हुआ है। फिलहाल विकास विदुड़ी हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। विकास जी, जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, आज भी इस मामले को सुनवाई हुई है और जिस तरीके से जो पक्ष है वो पक्ष और विपक्ष दोनों सुने हैं यहाँ। जी सर, जो लास्ट सुनवाई हुई थी वो एसआईटी के हेड माननीय वीके सिंह जी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने बताया था कि किस तरह पेपर लीक हुआ और इसमें 50 से ज़्यादा आरोपी शामिल हैं। पेपर बड़े मास लेवल पर लीकेज हुआ, 13, 14, 15 तीनों पारियों का पेपर लीक हुआ। तो उस दिन भी ये हुआ। आज कैमरा ट्रायल के माध्यम से आरपीएससी का पक्ष सुना और वो पेंडिंग रहा है और माननीय न्यायालय ने इन सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए चीज़ें बाहर न जाने के लिए कहा है। लेकिन जज साहब से ज्यादा ये प्रतिवादी पक्ष का दुखड़ा रहा कि ये चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा जो हमारा विरोधी पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष के जो वकील हैं, कि पेपर पूरा लीक हो गया, आपकी एसओजी की रिपोर्टें, सरकार की सब कमेटी की रिपोर्टें लीक हो रही है। अब आप इस राजस्थान की जनता को ये सच्चाई तो पता लगने दो कि वास्तव में आरपीएससी का माजरा क्या था, आरपीएससी में घोटाला करने वाले लोग क्यों थे। क्योंकि हमें पता चला कि 15 जो सितंबर 2021 का पेपर बना था वो मंजू शर्मा ने बनाया, लेकिन रिकॉर्ड में मंजू शर्मा का नाम नहीं है। तो आखिर पूरा मतलब पूरी दाल काली है। लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष वो चीजें बोलने में ये हिचकिचाहट कर रहे हैं कि प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कि ये चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आखिर कोई ऐसा कोई रेप विक्टिम का तो ट्रायल नहीं चल रहा है, कोई पीड़िता है कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन को सारी को छुपाकर जनता के सामने नहीं लाया जाए, उसके साथ न्याय किया जाए। ये तो पूरे प्रदेश की जनता के लिए न्याय की बात हो रही है, पूरे प्रदेश के नौजवानों के लिए न्याय की बात हो रही है। इसमें पता चले दूध का दूध पानी का पानी तो हो कि उस समय के अध्यक्ष कौन कौन शामिल थे। भूपेंद्र यादव शामिल था, शिव सिंह राठौड़ शामिल था, संजय छोत्रिया शामिल था, सदस्य मंजू शर्मा शामिल थी। लेकिन इनसे गिरफ्तारी तो दूर, आज तक पूछताछ तक नहीं हुई। और आरपीएससी को अब कैमरा ट्रायल पर ले लिया। जब हमारे वादी पक्ष के वकील जब मीडिया के समक्ष कुछ अपने बयान देते हैं तो प्रतिवादी पक्ष उस पर ऑब्जेक्शन करता है। क्योंकि सच को सच कहने का साहस तो होना चाहिए ना साहब। सच्चाई से रूबरू तो जनता को कराना चाहिए। आम विद्यार्थी सोचता कि हुआ क्या था। वास्तव में आरपीएससी के अंदर जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, अब उस बात को छुपाने पे तुले हुए हैं। एसआईटी के हेड जिस दिन माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा था कि 81 लोग अभी हमारे रडार पर हैं। 10 तो ऐसे अभियुक्त हैं जो मुख्य रूप से सरगना के रूप में हैं और 2 मुख्य अभियुक्त यूनिक बाम्बू, सुरेश डाका फरार हैं। तो बड़े स्तर पर यह पेपर लीकेज हुआ है। आज आरपीएससी की आधे घंटे की थोड़ी सी सुनवाई रही वो पेंडिंग रही। आने वाले ट्यूसडे को वापस माननीय न्यायालय सुनवाई करेगा। लेकिन देखिए, सुनवाई जिस तरीके से जो कोर्ट है वो लगातार एक पक्ष दूसरे पक्ष हर जो पहलू को यहाँ पर गौर से सुनता हुआ नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो न्याय है वो यहाँ पर मिल सके। चाहे ऐसा भर्ती में मामले को लेकर जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों ही है, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि जो भर्ती है वो रद्द होनी चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामले के अंदर अभी कई और भी जो लोग हैं जिनके शामिल हैं इसके अंदर, उनके ऊपर भी पूरी तरीके से रडार पर हैं। और जिस तरीके से जो वीके सिंह भी कह चुके हैं कि आने वाले समय के अंदर और भी जो नाम है वो इसके सामने आते हुए नजर आएंगे। सर, पक्ष विपक्ष किसमें कोई बात नहीं है। जब सरकार की एजेंसी ये कह रही कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, एसआईटी के हेड कह रहे हैं, कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी, सारे काम हो चुके, पुलिस के डीजी ने इस बात को कह दिया, सब कमेटी के 6 मंत्री, एक मंत्री किरोड़ी लाल ने कह दिया, सब तमाम नेता कर रहे हैं। जिस कार्यकाल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ था वो लोग भी कह रहे हैं कि भर्ती निरस्त कर देनी चाहिए क्योंकि बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। लेकिन अब पता चल रहा है कि कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी के लोग इसमें संलिप्त थे। तो अब प्रतिवादी पक्ष के वकीलों को यह दुख हो रहा है कि जो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं, कॉन्फिडेंशियल के नाम पे क्या चीजें हैं कि जो आरपीएससी में जो बड़ा घोटाला हुआ, जो बड़े बड़े मगरमच्छ के रूप में जो आरोपी वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी बातें जनता के सामने नहीं जानी चाहिए। इस बात का कैमरा ट्रायल चल रहा है। तो ये सारी चीजें छुपाने का प्रयास है। जब सारी चीजें लीक हो गई, 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया और तुम इन आरपीएससी से 35 दिन पहले बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक कर दिया, रामूराम रायका ने कर दिया। कटारा ने तो अपने ड्राइवर को पेपर दे दिया, ड्राइवर ने अपने बेटे को पेपर पढ़ाने का काम किया, रामूराम रायका ने अपने बेटे और बेटी को टॉप रैंक के साथ पेपर पढ़वा के सिलेक्ट करवा दिया। तो पूरे राजस्थान में पेपर का तो बंदरबाट हुआ है, रेवड़ियों की भांति पेपर बिका है। अब सरकार छुपा रही है कि आरपीएससी में कौन कौन मगरमच्छ शामिल था। मछलियां तो खुले समंदर में तैर रही हैं, मगरमच्छ कहां से पकड़ेगी भजनलाल सरकार।
तो ये सिर्फ कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है। लीपापोती करने का काम चल रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि माननीय न्यायालय इसमें दूध का दूध पानी का पानी करेगा और बेरोजगार युवाओं को न्याय देगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विकास विदुरी ने अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आए कि जो मामला है वो फिलहाल कोर्ट के अंदर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि कोर्ट यहाँ पर जो न्याय है वो यहाँ पर उनको दिलाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मामले के अंदर लगातार जो सुनवाई है वो चलती हुई नजर आ रही है और खुद जो जज हैं वो लगातार मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एक पहलू पर विशेष तौर पर जो ध्यान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामले की जो अगली सुनवाई है वो 22 जुलाई को होगी। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।